Hello students, in this video we will solve question number 9 to 19 of chapter change in profit sharing ratio among existing partners of book T.S. Grewal edition 2021. Starting with our first question, नित्य और आनंद पार्टनर हैं जिनकी ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है इक्वल. On the date of change in profit sharing ratio, उनके पास accumulated profit credit balance पड़ा है profit का 1,50,000. We have to pass journal entry for the distribution of this accumulated profit before the change in profit sharing ratio. पुराना profit है, पुराने partners में पुरानी ratio में distribute हो जाएगा. So what entry we will pass? Accumulated profit, otherwise is recorded on the liability side of balance sheet. P&L का credit balance जो है वो balance sheet की liability side पर record होता है. And if we have to write it off, तो credit का उल्टा क्या कर देंगे P&L account को debit. And as this amount of profit is being given to the partners Nitya and Anand, it will be credited to their capital accounts. नित्य और आनंद का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. और किस रेशियो में होगा? अगर पुराना प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच इज 3:2. तो हम इस 1,50,000 को 3/5 और 2/5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन नित्य एंड आनंद. सो इट विल बी 90,000 and 60,000. Very easy question. We just have to simply ignore this new ratio. पुराना प्रॉफिट, accumulated profit पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. न्यू रेशियो से पहले पहले जो भी पुराना हमारे पास accumulated अमाउंट है प्रॉफिट का वो हम राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो ओनली. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ओम और शिव पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशियो है 4:1, न्यू रेशियो है 3:2. अब इस केस में हमारे पास accumulated loss का बैलेंस गिवन है. It is very clearly written in the question that there is debit balance in P&L account और accumulated loss कहाँ शो होता है? Asset side of balance sheet. This is debit balance. अगर अब इसे राइट ऑफ करना है तो हमें P&L account को क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करने के लिए? क्रेडिट. And as it is accumulated loss, it will decrease the capital of the partners. Partners की capital decrease होगी तो partners capital account क्या होगा? यहाँ पर debit हो जाएगा. Again, this is old loss, accumulated loss. पहले का loss है तो partners में उनकी old ratio में distribute हो जाएगा, which is 4:1. That means 1 lakh का 4/5 will be 80,000. and 1 lakh का 1/5 will be 20,000. तो हम पुरानी रेशियो में ही अपने पुराने लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. I hope this question is clear. Moving to our next question, question number 11. ABC partners हैं. Old ratio है 5:3:2, न्यू रेशियो है 2:3:5. अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है 1,20,000 एंड क्वेश्चन इज सेइंग कि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई क्लेम हो. पहले केस में इंफॉर्मेशन नहीं है और दूसरे केस में इंफॉर्मेशन है, बट अगेन इट इज सेइंग देयर इज नो क्लेम. जब कोई क्लेम ही नहीं है, कोई लायबिलिटी ही नहीं बनी, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है, this will be distributed among the partners in their old ratio. This will increase their capital, and when we will write off this reserve which is shown on the liability side of balance sheet, इसको write off करेंगे तो reserve का जो credit balance है write off करने के लिए उसे हमें debit करना पड़ेगा. Again this will be distributed among the partners in their old ratio. क्योंकि एग्रीमेंट चेंज होने से पहले हमारे पास ये रिजर्व था, तो ये पहले से रिजर्व है. तो ये अगर हम चाहते हैं कोई डिस्प्यूट नहीं हो
तो पार्टनर्स आपस में अपनी ओल्ड रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, विच इज 5/10 ए का शेयर, 3/10 बी का शेयर एंड 2/10 सी का शेयर. 5/10 of 1,20,000 is 60,000. 3/10 of 1,20,000 is 36,000, and 2/10 of 1,20,000 is 24,000. So we will distribute this 1,20,000 in old ratio. वेरी इजी क्वेश्चन, कोई क्लेम नहीं है. पार्टनर्स को फायदा हो गया, पुराना रिजर्व था, पुराना रिजर्व पार्टनर्स ने अपनी पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट किया तो उनकी कैपिटल रेज होगी, और कैपिटल जब भी रेज होती है इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. XYZ पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:3:2. अब रेशियो चेंज कर रहे हैं 2:3:5. हमें जर्नल एंट्री करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. इस क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व है 1,20,000 का और क्लेम बना 80,000 का. तो रिजर्व हमने बनाया ही इसलिए था, अपने पास रखा ही इसलिए है कि अगर मान लो ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स किसी भी वर्कर के साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है, वी कैन कॉम्पनसेट दैट वर्कर. 1,20,000 का हमारे पास रिजर्व है और हमारा क्लेम बना है 80,000 रुपीज का. स्टिल हमारे पास एक्स्ट्रा कितना अमाउंट है 40,000. अपनी लाइबिलिटीज का कॉम्पनसेशन करने के बाद भी 40,000 रुपीज का बैलेंस बच रहा है. ये बैलेंस पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. XYZ अपनी ओल्ड रेशियो में इस 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5/10 of 40,000 is 20,000. 3/10 will be 12,000 and 2/10 will be 8,000. तो ये 40,000 तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और बाकी क्लेम कॉम्पनसेट कर लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से. नाउ वी हैव टू सिंपली राइट ऑफ दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. अब ये रिजर्व जब राइट ऑफ हो जाएगा तो ये रिजर्व डेबिट होगा. सो व्हाट जर्नल एंट्री वी विल पास, वी कैन सी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज फॉर 1,20,000, और इसमें से सबसे पहले हमने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट की है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर 80,000. आफ्टर compensating this claim we are still left with 40,000. this 40,000 का जो रिजर्व है has been distributed among the partners in their old profit sharing ratio, which is 5:3:2. अगेन रिजर्व का अमाउंट पार्टनर्स को मिल रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी. इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. रिजर्व डिक्रीज हो रहा है इसलिए रिजर्व डेबिट हो रहा है. वी कैन सी क्लेम इज बीइंग क्रिएटेड व्हिच इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी व्हेन इंक्रीजेस इज आल्सो credited. I hope this case is clear. Moving to our next question, question number 13. Question number 13 में अशोक, भीम और चेतन पार्टनर है. ओल्ड रेशियो है 5:3:2. डिसाइड किया फ्यूचर में न्यू रेशियो 2:3:5. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 1,20,000, but now in this question we are having claim of 1,50,000. हमारे पास रिजर्व कम है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 1,20,000 का, जबकि हमारे पास जो क्लेम का अमाउंट गिवन है that is given 1,50,000. Here the amount of liability is rising by 30,000. So whenever there is rise in liability, it is a loss for the business firm which is transferred to revaluation account. तो ये जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है that will be transferred to revaluation account. As reserve is decreasing, क्योंकि we are using this reserve now to compensate for claim. Therefore, workman compensation reserve will be debited.
रिजर्व में हमारे पास अमाउंट है 1,20,000 का, जबकि हमारी लाइबिलिटी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज क्रिएटेड फॉर 1,50,000. So the balancing amount will be transferred to revaluation account, which is a loss. Now this loss will be distributed among the partners in their old ratio. Revaluation loss write off करेंगे 30,000 का. This loss will decrease the capital of the partners, इसलिए कैपिटल्स डेबिट हो जाएंगी. और किस रेशियो में इस लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में. अभी नई रेशियो तो तब यूज होगी जब नए एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस होगा. अभी तो हम पुराना एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि नए एग्रीमेंट से पहले पहले जो भी हमारा पुराना सेट ऑफ है क्लेम का, रिजर्व में से उसे कॉम्पनसेट कर दें. There we could see there is a loss of 30,000. This loss will be distributed among the partners in their old ratio. I hope this case is clear. वन मार्कर के हिसाब से भी these entries are very important. एग्जाम में एक एंट्री भी पूछी जा सकती है, wherein they can ask that what amount will be transferred to revaluation account. It is 30,000. Revaluation debit होगा या credit होगा. Here we can see liability हमारी ज्यादा है और reserve हमारे पास कम है, तो revaluation account will be debited by rupees 30,000. So this can come as a one marker as well. वन मार्कर्स के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टीएस ग्रेवाल के एक एक क्वेश्चन को थॉरली प्रैक्टिस करें. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. एबीसी पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो 532, डिसाइड कर रहे हैं रेशियो 235. एट द टाइम ऑफ दिस चेंज इन देयर एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व was given 20,000 and we can see that there is change in the value of investment. Investment की book value given है 1 लाख और उसकी market value हो रही है 95,000. अब ये जो हमने 20,000 का रिजर्व मेंटेन किया है इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए, that is 20,000. ये इसीलिए मेंटेन किया ताकि हम लोग इजीली अपनी वैल्यूज को इन्वेस्टमेंट की बिना किसी फ्लक्चुएशन की बुक्स में दिखा सकें. तो हम अपनी बुक्स में चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की ही शो. तो ये जो 5,000 का अमाउंट हमारा एक तरह से लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में फॉल हो रहा है, दैट विल बी कॉम्पनसेटेड आउट ऑफ दिस रिजर्व. पर ये कॉम्पनसेशन करने के बाद भी हमारे पास 15,000 का एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा है. नाउ वी नो दैट इन कमिंग टाइम द रेशियो इज गोइंग टू चेंज, इसलिए रेशियो चेंज होने से पहले पार्टनर एबीसी इस अमाउंट को अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, which is 532. Now again my question is, investment fluctuation reserve is recorded on the liability side. Now we are going to write it off. Write off करेंगे तो investment fluctuation reserve क्या हो जाएगा बेटा? Debit हो जाएगा. Now out of this 20,000 जो हम write off कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीमेंट चेंज होने वाला है कमिंग टाइम में, हमने 5,000 का अपना फ्लक्चुएशन जो है वो एडजस्ट किया. उसके बाद हमारे पास स्टिल 15,000 का रिजर्व पड़ा है, जिसे हमने 5/10, 15,000 का 5/10 करेंगे तो 7,500 ए को दिया. 15,000 का 3/10 दैट इज 4,500 बी को मिलेगा और सी को मिलेगा 2/10 which is 3,000. So this question is again very easy. We have reserve, and out of reserve when we even adjusted in fluctuation in investment, still we have a greater amount left in reserve which is being distributed among the partners in their old ratio. Moving to next question, question number 15. It is a very important question जहां पर investment fluctuation reserve का treatment आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. There are 5 cases given. ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 60,000 का, इन्वेस्टमेंट गिवन है 4 लाख. पहले केस में हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, और अगर हम सेकंड केस भी देखें वहां पर भी मार्केट वैल्यू 4 लाख है. सो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम. जब कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं आया उस केस में पूरा अमाउंट जो हमारे पास रिजर्व का है 60,000,
that can be distributed among the partners Nitin, Tarun and Amar in their old ratio. केस नंबर 1 और 2 में एंट्री सेम रहेगी क्योंकि हमारे पास बुक वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की 4 लाख है और मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, यानी कोई फ्लक्चुएशन आया ही नहीं. देयर इज नो फ्लक्चुएशन. बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम. अगर कोई फ्लक्चुएशन नहीं आया तो ये रिजर्व हमारे पास अब एक्स्ट्रा अमाउंट बच गया, which is now to be distributed among the partners. Thus it will increase capitals of the partner. Case number 3 में again there is benefit. हमारा बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 4 लाख और कितना अच्छा लगता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और बढ़ जाती है. इंस्टेड ऑफ अ फॉल वी कैन सी हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ गई 24,000 रुपीज से. वैल्यू बढ़ गई, फ्लक्चुएशन तो ही बट ये फ्लक्चुएशन अपवर्ड है. तो यानी इस रिजर्व में से राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा लॉस नहीं है इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन की वजह से. So we can simply distribute this complete 60,000 between the partners in their old ratio. But इस रिजर्व के साथ हमें और 24,000 का बेनिफिट हो रहा है. हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है. एज इन्वेस्टमेंट इज राइजिंग, एसेट राइज हो रही है तो एसेट डेबिट हो जाएगी and it will be transferred to revaluation account credit side because it is a profit. Now this profit of 24,000 will be distributed among the partners in their old ratio. The entries on the next slide is 24,000 के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी ओल्ड रेशियो में. So the entry is इट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. 24,000 का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स की इक्वल 1:1:1. सो 1/3 मिल जाएगा सभी पार्टनर्स को, दैट इज 8,000 रुपीज ईच. अब आते हैं अपने नेक्स्ट केस पे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 60,000 और अब इस केस में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख, मार्केट वैल्यू है 3,70,000. यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट 30,000 से फॉल हो रही है. अब फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का पर्पस ही यही था कि बाई चांस कोई डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाता है हमारे इन्वेस्टमेंट में, दैट कॉम्पनसेशन कैन बी मेड आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो 30,000 तो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया, स्टिल हमारे पास 30,000 एक्स्ट्रा है रिजर्व में. दिस अमाउंट कैन बी यूज्ड नाउ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द पार्टनर्स. नितिन, तरुण और अमर पार्टनर्स है, तो so this amount of rupees 30,000 will be distributed among these partners in their old ratio, which is 1:1:1. I hope this case is clear. Moving to our next case, हमारे पास अगेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 60,000 का, बट यहाँ जो हमारी इन्वेस्टमेंट में फॉल आ रहा है इट इज मच मोर देन द अमाउंट वी हैव इन रिजर्व. हमारा इन्वेस्टमेंट में फॉल आ रहा है 90,000 का, जबकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा है 60,000. सो व्हेन देयर इज अ मोर फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, that will be transferred to the debit side of revaluation account. So we can say when we revalued asset, there was loss in the revaluation of asset. Now this loss of 30,000 again will be debited from the capitals of Nitin, Tarun and Amar. Ratio old ही रहेगी हमारे पास क्योंकि prior to change in ratio जो भी हमारा चेंजेस आ रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट में, दैट नेट इफेक्ट हैज टू बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर कोई प्रॉफिट या लॉस आता है एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में अमर अकबर पार्टनर है, रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो है 3:2,
हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस कह रहा है कि जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना, यानी पुराने पार्टनर्स जनरल रिजर्व को पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट सेकेंड केस कह रहा है कि वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, दे वांट टू शो इट इन देयर बैलेंस शीट। व्हेनेवर पार्टनर डिसाइड कि रेशियो चेंज होने के टाइम इफ दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब रिजर्व, then that has to be adjusted through partners capital account, और वो एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन मेड बाय देम। तो यहाँ पे हमने अमर और अकबर का सेक्रीफाइस और गेन कैलकुलेट किया। पहले केस 1 बड़ा ही इजी केस है। जनरल रिजर्व ऑब्वियसली रिजर्व राइट ऑफ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। आउट ऑफ रिजर्व वी विल डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट ऑफ 60,000 टू अमर एंड अकबर इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 2:1। तो 40,000 मिल जाएगा अमर को और 20,000 मिल जाएगा अकबर को। दूसरे केस में कह रहा है कि हम नहीं चाहते रिजर्व को डिस्टर्ब करना, तो यहाँ पर जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट कर देगा जितना भी रिजर्व का गेन उसे होगा फ्यूचर में। तो हमारे पास रिजर्व का अमाउंट है बेटा 60,000। अब अगर रेशो चेंज होती है और चेंज रेशियो के साथ अकबर को फ्यूचर में 1/15 का फायदा होगा, गेन होगा, और यही जो गेन है अकबर का वही सेक्रीफाइस है अमर का। तो ये 4,000 का अमाउंट जो है ये कॉम्पनसेट कर देगा अकबर अमर को। तो जब कॉम्पनसेट करेगा तो अमर की कैपिटल कम हो जाएगी, सॉरी अकबर की कैपिटल कम हो जाएगी और अमर की कैपिटल राइज हो जाएगी, बिकॉज अमर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो उसे ये अमाउंट कॉम्पनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर अकबर। आई होप दिस केस इज क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में हमारे पास पार्टनर है मीता, गोपाल और फरहान। ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और डिसाइड करा है कि फ्यूचर में दे विल शेयर इन द रेशियो 5:3:2। बैलेंस शीट जब बनी तो हमारे पास उस टाइम पर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 30,000, कंटिजेंसी रिजर्व है 9,000। फॉर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वैल्यूड गुडविल गिवन है 4,80,000। आपको पहले ही बताया मैंने, काउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है which is being adjusted at the time of reconstitution of partnership firm has to be adjusted in partners capital account। उसके लिए हमें इन पार्टनर्स का बैलेंस देखना पड़ेगा कि गेन में जा रहा है या सेक्रीफाइस में जा रहा है ड्यू टू दिस चेंज। जब हमने ये रेशियो कैलकुलेट किया वी केम टू नो दैट गोपाल इज सेक्रीफाइसिंग एंड फरहान इज गेनिंग। गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो यही अमाउंट जो है गुडविल का फरहान कॉम्पनसेट करेगा गोपाल को, जबकि जो हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और जो कंटिजेंसी रिजर्व है ये ओल्ड रेशियो में ही हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल को राइज करेगा। 9,000 का रिजर्व है, इसे हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। हमारे पास ओल्ड रेशियो है 3:1, तो 3:2:1। जब 9,000 को हम 6 से डिवाइड करेंगे इट विल कम 1,500, 1,500 into 3 4,500, 3,000 and 1,500 itself। Deferred revenue expenditure or deferred revenue expense we can say is a kind of loss only that has to be written off now. This will reduce the capital of the partners। capital again reduce होगी 3:1 की रेशियो में ही, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड हमारा एक तरह से जो है वो लॉस है, पुराना हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में ही राइट ऑफ करेंगे। 30,000 का 1/6 हो जाएगा 5,000, 5 into 3 15, 5 into 2 10, 5 into 1 5,000। देखो पुराने रिजर्व और पुराने एक्सपेंसेस जो भी हमारे लॉसेस थे उनको राइट ऑफ करने के लिए हमने ओल्ड रेशियो में इन्हें एडजस्ट कर दिया थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट जब बात आती है वैल्यूड गुडविल की, दैट हैज टू बी एडजस्टेड इन गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज फरहान इज गेनिंग 4,80,000 का हमारा वैल्यूड गुडविल गिवन है, इसे हम एडजस्ट करेंगे जो भी उनका शेयर है
अगेन आई एम गोइंग बैक, आप देख लीजिए कि कितना हमारे पास सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो आ रहा है। इट इज 1/30, 1/30। जो एक का गेन है वही दूसरे का सेक्रीफाइस होगा। तो 4,80,000 का 1/30 फरहान का गेन है, तो फरहान 16,000 कंपनसेट करेगा गोपाल को। आई होप दिस केस इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बैलेंस शीट गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, भव्य और साक्षी की कैपिटल है, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड गिवन है। पुरानी रेशियो पार्टनर्स की 3:2 है, नई रेशियो पार्टनर्स की 1:1 है। तो हमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया भव्य और साक्षी का। भव्य इज सेक्रीफाइसिंग 1/10 ऑफ हर शेयर एंड साक्षी इज गेनिंग 1/10। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की है 20,000, ऑलरेडी हमारे पास इन्वेस्टमेंट 30,000 की है, और जब हमने वैल्यू किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है। और बेटा फॉल कितने अमाउंट से कर रही है? 10,000 के अमाउंट से। इस 10,000 के लॉस के लिए जो हमारी एसेट में हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इट्स वैल्यू, वी ऑलरेडी हैव रिजर्व, और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितने अमाउंट पड़ा है? 20,000। दैट मीन्स इजिली वी कैन राइट ऑफ दिस अमाउंट फ्रॉम दिस 20,000। उसके बाद भी हमारे पास 10,000 रुपीज बच रहे हैं, जो भव्य और साक्षी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपनी पुरानी रेशियो में, विच इज 3:2। तो यानी भव्य को मिलेगा 6,000 और साक्षी को मिलेगा 4,000। ये तो हमारी बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। गुडविल के लिए हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। तो गुडविल का जो अमाउंट है, साक्षी डेबिट हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो 2,400, और भव्य क्रेडिट हो जाएगा 2,400 से। लास्ट एडजस्टमेंट कह रहा है कि जनरल रिजर्व को भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी एज इट इज बुक्स में जाएगा। अगेन इट हैज टू बी एडजस्टेड थ्रू सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो ओनली। अगर हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते अपने रिजर्व को, तो यानी अगेन गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा इस रिजर्व के अमाउंट को। तो पहले मैंने एंट्री पास की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, 20,000 का हमारे पास रिजर्व है, 10,000 से इन्वेस्टमेंट फॉल हो रही है, स्टिल वी आर लेफ्ट विद 10,000 which will be distributed among Bhavya and Sakshi in their old ratio. General reserve का केस, again it is saying that we don't want to disturb it, we don't want to distribute it. तो हमने compensation किया साक्षी ने भव्या को, because साक्षी is gaining and भव्या is going to sacrifice. तो जितना भी अमाउंट बनता है वो अमाउंट सेक्रीफाइस का साक्षी कॉम्पनसेट कर देगी। लास्ट एंट्री सॉरी इज फॉर गुडविल. This entry is for goodwill. This is not for reserve. This entry is for goodwill. Being adjustment made for goodwill. Goodwill का amount हमारे पास था 24,000. Again, it will be adjusted in gaining partner to sacrificing partner. Sacrificing partner को compensate करेगा gaining partner. I hope this case is clear. Please do this correction at the end. Now moving to the last question. Already हमारे पास question में XYZ partners का old ratio given है 5:3:2, new ratio at 2:3:5, and question is saying that we have to pass one adjustment entry. हमें जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है, P&L क्रेडिट बैलेंस गिवन है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस which is a negative balance, हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट बैलेंस आ गया 18,000. Now question is saying that we have to pass one adjustment entry because they do not want to disturb these balances. They want to carry forward these balances in the books. नई बैलेंस शीट में से कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी विदाउट डिस्टर्बिंग वाला केस हो गया. अब यहाँ पर हम x और y z का सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. We can see x is sacrificing whereas z is gaining.
तो इस 18,000 के अमाउंट को हम अब कॉम्पनसेट करेगा जी एक्स को। 18,000 का 3/10 अगर हम करेंगे 5400 का अमाउंट जी कॉम्पनसेट करेगा एक्स को। अगेन आई एम सेइंग प्लीज टेक केयर। आपको लिखा है आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है 1, so it is gaining partner to sacrificing partner। और सेकेंड हिंट आपके पास क्वेश्चन में बहुत क्लियरली गिवन है, they decide to record the effect of the following accumulated profit loss in reserve without affecting their book value। यानी सिंगल एंट्री पास होगी, हम इन सबको एक साथ एडजस्ट कर देंगे। करने को अलग अलग भी कर सकते थे अगर क्वेश्चन में एंट्रीज लिखा होता, उस केस में क्या होता, ऑब्वियसली गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग फॉर जनरल रिजर्व, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फॉर पीएनएल क्रेडिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के लिए उल्टा हो जाता, इट वुड बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर हमसे एंट्रीज पूछ ली जाती। पर यहाँ कहा जा रहा है कि आपको एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो हमने सभी बैलेंसेस का टोटल किया और जो भी हमारे पास नेट इफेक्ट आया उसको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री पास करके एडजस्ट कर दिया। I hope all these questions are clear. Thank you for watching this video. Stay connected. Do subscribe, comment, like, and share.